हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जियो जीवन। आप सभी का मेरे चैनल जियो जीवन पर हार्दिक स्वागत है। पितृपक्ष की यह कथा सुनने से मिलेगी पितरों को मुक्ति, जन्म जन्मों का पितृदोष होगा समाप्त। जी हाँ, आज का वीडियो बहुत ही खास है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष अपने पूर्वजों यानी जो परिजन इस धरती पर अब जीवित नहीं हैं उनके प्रति प्रेम श्रद्धा भाव दिखाने का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण और पिंडदान का खासा महत्व माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अश्विन माह की सर्वपितृ अमावस्या तक 16 दिनों तक यह श्राद्ध पक्ष माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में पितर लोक से पितर देव अपने परिजनों से मिलने इस धरती पर किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं और अपने परिजनों के द्वारा भोजन और भाव ग्रहण करते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन करवाना अत्यंत लाभदायक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और परिजनों को अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी लोग पितृपक्ष में पितरों का तर्पण या श्राद्ध नहीं करते उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष की वजह से कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, बौद्धिक इत्यादि समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पितृपक्ष से संबंधित एक ऐसी प्रसिद्ध लोक कथा के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनने भर मात्र से मिलेगी आपके पितरों को मुक्ति और जन्म जन्मों का पितृदोष होगा समाप्त। तो आइए सुनते हैं पितृपक्ष संबंधित यह प्रसिद्ध लोक कथा। दोस्तों, पितृपक्ष की पौराणिक लोक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नामक दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे बहुत ही निर्धन। दोनों में बहुत ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, किंतु भोगे की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बहुत सारी बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर जो बुलाना था और अपनी शान शौकत दिखाने का यह सबसे अच्छा मौका उसे समझ में आया। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम निपटा लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेकों प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना जो था। इस अवसर पर न तो जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न ही वह स्वयं रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के घर गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे की पितर भी अपनी आप बीती सुनाए। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। दोस्तों, शाम होने को आई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा कि माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ भी मिले मिल बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी
मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर उसे धन पाकर जरा भी घमंड नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, उचित दान दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए तथा तृप्त हो गए। दोस्तों, इस कथा से यह सीख मिलती है कि यदि हम भी श्राद्ध के दिनों में भोजन कराकर ब्राह्मणों को उचित दान दक्षिणा दें, नियम पूर्वक जल दें और भोजन कराकर पितरों को तृप्त करें, तो पितर अपना आशीर्वाद हम पर अवश्य बनाए रखते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पितृपक्ष की पौराणिक कथा बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।